दोस्तों आज हम आपके लिए एक ज़बरदस्त कोर्स का आगाज़ करने जा रहे हैं जो कि हर तालिब इल्म के लिए है। चाहे आपको अंग्रेज़ी बिल्कुल नहीं आती या आप आसान से मुश्किल जुमले बनाना चाहते हैं, तो इस कोर्स में आप अंग्रेज़ी सीखने की तरफ अपना पहला कदम उठाएंगे, यानी जुमले बनाना। तो ये कोर्स आपको आसान उसूलों के ज़रिए, यानी आपको हम आसान उसूल सिखाएंगे जिनके ज़रिए आप अंग्रेज़ी में जुमले बनाने में महारत हासिल कर सकेंगे। तो चलें दोस्तों, आज से इस कोर्स का बाकायदा आगाज़ करते हैं। दोस्तों आज हमारे इस कोर्स की पहली क्लास है और फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आप 15 डेज़ में इंग्लिश बोलना शुरू कर दें तो उसके लिए आप हमारे स्पोकन इंग्लिश कोर्स को लाजमी ज्वाइन करें, जिसके लिए आपको हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करना होगा। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे सेंटेंस की, क्योंकि हमारा ये जो कंप्लीट कोर्स है इसमें आपको हम सिखाएंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के बारे में। यानी अगर आप एक आसान जुमला बनाना चाहते हैं आप कैसे बना सकते हैं, और मज़ीद अगर आप आसान से मुश्किल जुमला बनाना चाहते हैं तो आप कैसे आप बना सकेंगे। अगर आपको ये नहीं पता कि इंग्लिश में एक सिंपल सा जुमला, एक सिंपल सा 3 वर्ड्स का या 2 वर्ड्स का जो जुमला होता है वो कैसे बनता है, तो ये कोर्स आपने आखिर तक लाजमी मेरे साथ कर लेना, क्योंकि इस पूरे कोर्स में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आप आसान से मुश्किल जुमला कैसे बना सकेंगे। चाहे आप 0 लेवल के स्टूडेंट हैं तो आपने ये वाला कोर्स लाजमी कर लेना। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अगर बात चल रही है सेंटेंस स्ट्रक्चर की, तो सबसे पहले हम आपको सिखाते हैं कि एक सेंटेंस क्या होता है, यानी एक जुमला क्या होता है। ठीक है, जब आपको ये पता चल जाएगा तो उसके बाद सेंटेंस स्ट्रक्चर भी समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। अल्फाजों का एक ऐसा मजमू है जिससे बात पूरी समझ आ जाए, यानी एक सेंटेंस के अंदर कुछ वर्ड्स होंगे, ठीक है, लेटर्स मिलकर वर्ड्स को बनाते हैं, और जब चंद वर्ड्स मिलते हैं तो वो किसको बनाते हैं, वो एक सेंटेंस को बनाते हैं। और सेंटेंस क्या होता है, एक जुमला, जब बोला जाए बात पूरी समझ आ जाए। बात समझ आ रही है, सेंटेंस क्या होता है, यानी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इंग्लिश में बता रहा हूं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स कंप्लीट आइडिया और थॉट। यानी जब भी उस सेंटेंस को बोला जाए आगे वाले को बात पूरी समझ आ जाए, पूरी समझ आ जाती है। ठीक है, यह है सेंटेंस। लेकिन एक चीज याद रखें, हर जुमले में फाइल और फेल लाजमी होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं ना कि बात पूरी समझ आ जाए, बात पूरी आपको तब तक समझ नहीं आएगी जब तक उसमें फाइल या फेल यानी सब्जेक्ट या वर्ब नहीं होंगे। तो कंडीशन क्या है, फेल या फाइल हर एक जुमले में अगर आप बात को समझाना चाहते हैं तो वह लाजमी होना चाहिए। बात समझ आ गई ना। एग्जाम्पल देखें, आई ईट, मैं खाता हूं, शी रन्स, वो भागती है। अब यहां पर देखिए, एक चीज मैंने बोली थी कि हर जुमले में फाइल और फेल लाजमी होने चाहिए। आई ईट 2 वर्ड्स हैं, ठीक है, 2 वर्ड्स मिलकर एक सेंटेंस को बना रहे हैं और बात पूरी समझ आ रही है। मैं खाता हूं, वो भागती है, शी रन्स। तो यहां पर सब्जेक्ट है और वर्ब है, यानी फाइल और फेल दोनों का इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह ये सेंटेंस देखें, शी रन्स, वो भागती है, बात पूरी समझ आ गई है, सब्जेक्ट और फेल का इस्तेमाल हुआ है। बात समझ आ गई है सेंटेंस क्या होता है। कोई कंफ्यूजन? आपके मुंह से जब एक सेंटेंस निकलता है ना, आप कोई भी बात करते हैं, आगे वाले को उसकी समझ आ गई ना, सो यही सेंटेंस है। सेंटेंस का मकसद ही होता है कि जब उसको बोला जाता है आगे वाले को बात पूरी समझ आ जाती है। सेंटेंस आपको अच्छे से समझ आ गया कि सेंटेंस क्या होता है, आपको मैंने एग्जाम्पल्स भी दे दी। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब यहाँ पर दोस्तों हम बात कर लेते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर की। हमारा जो इस कोर्स को बनाने का मकसद है, आपको इस काबिल बनाना कि आप आसान से आसान जुमला भी अगर आपके लिए बनाना मुश्किल है तो आप उसको बना सकें। जब आप आसान जुमला बनाना सीख जाएंगे तो आप अगर मुश्किल जुमला बनाना चाहते हैं या एक आसान जुमले में आप मज़ीद मालूमात यानी इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे, तो आगे जाकर हम आपको बताएंगे। तो यहां पर हम देख लेते हैं कि सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है। वो तरीका जिसमें अल्फाज को तरतीब दिया जाता है मतलब देने के लिए,
यानी सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है कि जिसमें अल्फाजों को तरतीब दी जाती है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है। हर एक लफ्ज़ अपनी जगह पर आता है, तरतीब दी जाती है ना, ताकि बात पूरी सही तरह समझाई जा सके। इसे हम सेंटेंस स्ट्रक्चर कहते हैं। और सेंटेंस स्ट्रक्चर का और भी फ़ायदा होता है कि आप बातचीत को मज़ीद मौसर और वाज़ेह बनाते हैं। ज़ाहिर बात है कि आगे वाले को सही समझ आती है कि आप क्या बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, बोलते वक्त और लिखते वक्त ये बहुत काम आता है। ये इसकी मैं कुछ क्वालिटीज़ आपको बता रहा हूँ। आगे चलकर आपको मैं बताऊंगा कि आप एक सेंटेंस, आपको सिंपल सा सेंटेंस बनाना भी नहीं आता ना, इस वीडियो को आपने आखिर तक लाजमी देखना है। दुरुस्त ग्रामर का इस्तेमाल किया जाता है। ज़ाहिर बात है अगर सेंटेंस स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं तो ग्रामर उसमें सही तरह इस्तेमाल की जाएगी। और आखिर में है कि आप अपनी इंग्लिश को अच्छे से बोल सकते हैं, फर इंग्लिश में बात कर सकते हैं। इसमें जो सबसे मेन पॉइंट है ना, ये पहले वाला, कि वो तरीका जिसमें अल्फाज को तरतीब दिया जाता है मतलब देने के लिए, कोई ना कोई मतलब दिया जाता है उसमें। सेंटेंस स्ट्रक्चर भी आपको क्लियर हो गया? ठीक है, ग्रेट। अब यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि एक जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें क्या कुछ चीजें होती हैं। ठीक है, सेंटेंस में 3 चीजें होती हैं। कौन कौन सी? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। यानी एक जुमले के 3 बुनियादी अज्जा होते हैं जिससे मिलकर एक सेंटेंस बनता है। इसे शॉर्ट फॉर्म में SVOB कहा जाता है, यानी सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, SVO क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये फिक्रे के बुनियादी अज्जा होते हैं जिसे हम यूज करके एक जुमला बनाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? जुमला इन तीनों चीजों से मिलकर बनेगा। ग्रेट। सबसे पहले हम सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्योंकि आपको मैंने बताया कि अगर आप एक बिगिनर लेवल के स्टूडेंट हैं तो भी आपको इंग्लिश में सेंटेंस बनाना आ जाएगा। सब्जेक्ट क्या होता है? काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, या जिस पर असल तवज्जो हो, या ये बताता है कि फिक्रा किससे मुताल्लिक है। बात समझ आ रही है? तो सब्जेक्ट की क्या डेफिनेशन है, जिसे उर्दू में फाइल कहते हैं? काम करने वाले को। ये सिंपल सी डेफिनेशन भी ठीक है, काम करने वाले को। थोड़ा सा अगर आप इसे डिटेल में जाएं तो आप कह सकते हैं कि जिस पर असल तवज्जो होती है। सेंटेंस के अंदर असल तवज्जो सेंटेंस जो होता है ना, सब्जेक्ट, उस पर होती है। या अगर आप ये बताना चाहते हैं कि फिक्रा किससे मुताल्लिक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट हमारे पास 2 तरह के होते हैं। अगर आप सब्जेक्ट्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने अलग से कोर्स बनाया है। उस कोर्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपने लाजमी इस कोर्स को देख लेना। तो हमारे पास सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं ये देखें। आई, वी, यू, दे, शी, ही, इट, अली, द बुक एंड द डॉग। ये हमारे पास हैं सब्जेक्ट्स, काम करने वाले। ठीक है, एग्जाम्पल देख लें। अली रीड्स, अली पढ़ता है। सना कुक्स, यहां पर सना क्या है? ठीक है। आसिम टीचर्स, आसिम पढ़ाता है। तो यहां पर शुरू में देखें, काम करने वाला कौन है? अली है, सना, और ये हमेशा सब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस के शुरू में आएगा। तो दोस्तों आपको अच्छे से समझ आ गया कि सब्जेक्ट क्या होता है? काम करने वाला जिस पर असल तवज्जो हो या जिसके मुतालिक फिक्रा हो। एग्जाम्पल वर्ड्स भी आपको मैंने बता दिए हैं और आपको मैंने एग्जाम्पल सेंटेंसेस भी बना दिए हैं। ठीक है, आपके लिए मैंने बना दिए हैं, तो आई होप कि आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अपने माइंड में रखना है आपने इसको। ठीक है, अब जरा दोस्तों हम बात कर लेते हैं वर्ब की। SVO, एस के बाद सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? वी से मुराद वर्ब। वर्ब क्या कहते हैं? यानी किसे कहते हैं? फेल को कहते हैं। ठीक है, ये देखें, फेल की डेफिनेशन देख लें। फिक्रे में किसी काम को, अच्छा आमतौर पर स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि किसी भी काम को हम वो कहते हैं वर्ब कहते हैं। हालांकि वर्ब की डेफिनेशन ये नहीं है। वर्ब की कंप्लीट जो डेफिनेशन है वो ये है कि फिक्रे में किसी काम को या हालत को बताना हो आपने, उसके लिए हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। स्टेट जिसे हम कहते हैं, एग्जाम्पल्स के जरिए आपको क्लियर हो जाएगा। तो किसी काम को या हालत को बताने के लिए हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। एक्शन देखें, काम, रन, ड्रिंक, भागना, पीना, सी, देखना, वॉच, वर्क, ये क्या है? एक्शन है। स्टेट, लुक, देखना, अपीयर, लव, ये कोई एक्शन नहीं है बल्कि स्टेट है। बहरहाल, हेट, बिलीव, वर्ब की डेफिनेशन भी क्लियर होगी है।
सेंटेंसेस देख लें। अली रीड्स, अब यहाँ पर देखें हमारा मोमेंटम शिफ्ट हो गया, पहले अली पर था, अब रीड्स पर चला गया, क्योंकि रीड्स क्या है, ये वर्ब है। बात समझ आ रही है? कुक्स पर, टीचेस पर। क्लियर? वर्ब भी क्लियर हो गया आपको? ओके। अब लास्ट में हमारे पास है ऑब्जेक्ट, SVO में जो VO है उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट, यानी मफूल। मफूल क्या होता है? फिक्रे में जिस चीज़ पर काम हो उसे मफूल कहते हैं, यानी जो एक्शन को रिसीव करता है। ठीक है, जो एक्शन को रिसीव करे उसे हम क्या कहते हैं? मफूल कहते हैं। एग्जाम्पल देखें, अ बुक, एन एप्पल, द कार, द होमवर्क, द बॉल, द मील, द लैपटॉप। ये सारे के सारे जो वर्ड्स होते हैं, ये जो नाउन्स हैं, ये सेंटेंस के आखिर में आते हैं और ये इन्हें एज ए मफूल के तौर पर यूज़ किया जाता है। जैसे कि आई रीड अ बुक, आई ईट एन एप्पल। ठीक है, एग्जाम्पल देखें, अली रीड्स अ बुक, आ बुक। देखें मोमेंटम और शिफ्ट हो गया, आगे चला गया मफूल की तरफ। सना कुक्स मील, मील खाना, ऑब्जेक्ट। आसिम टीचेस इंग्लिश, तो ये हमारे पास मफूल है। दोस्तों आपको मैंने अभी तक 2 चीज़ें सिखाई हैं, बल्कि 3 चीज़ें। सबसे पहले सेंटेंस क्या होता है, उसके बाद सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, और फिर उसके बाद मैंने आपको बताया, क्योंकि अगर आपको फ़िक्रे के बुनियादी जो अज्जा हैं जिन्हें यूज़ करके हम एक पूरा जुमला बनाते हैं, अगर आपको वो नहीं पता होंगे तो दोस्तों आप सेंटेंस कैसे बना सकेंगे? आपको पता होने चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया, सेंटेंस क्या होता है, नंबर 2 पे सेंटेंस स्ट्रक्चर, और अब आपको मैंने बताया SVO, यानी जो स्ट्रक्चर होता है, फ़िक्रे के बुनियादी जो अज्जा होते हैं जिन्हें यूज़ करके हम फ़िक्रा बनाते हैं, वो आपको लाजमी पता होना चाहिए। क्लियर हो गया? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट आपने अच्छे से सीख लिया। अब आपके लिए सेंटेंस बनाना भी आसान हो जाएगा। ओके, अब यहां पर आपको मैं बताऊंगा कि आप फ़िक्रा कैसे बना सकते हैं। सिंपल सा फ़िक्रा आप कैसे बनाएंगे, ये देखें। सबसे पहले आपने लेना है सब्जेक्ट को और वर्ब को। ठीक है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट और वर्ब की बात कर लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले क्या है, आई ईट। आई ईट, आई आपके पास क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया। ईट क्या हुआ, वर्ब। तो यहां पर सब्जेक्ट और वर्ब सिर्फ सिंपल है। ठीक है, हम सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब की बात कर रहे हैं। आई ईट, इस तरह आपने सेंटेंसेस बनाने हैं, आई ईट। और देखें, शी रीड्स, शी क्या हुआ हमारे पास, सब्जेक्ट, रीड्स वर्ब। तवज्जो के साथ आपने सुनना है इसको, और साथ में आपने प्रैक्टिस भी लाजमी करनी है। ठीक है, अली प्लेज, अली प्लेज, अली क्या हुआ, सब्जेक्ट, प्लेज वर्ब, ग्रेट। दे वॉच, वो देखते हैं, दे क्या हुआ, सब्जेक्ट, और वॉच क्या हुआ, वर्ब, गुड। यू ड्रिंक, तुम पीते हो, यहां पर सब्जेक्ट क्या हुआ, यू, ड्रिंक वर्ब हुआ। वी राइट, हम लिखते हैं, यहां पर सब्जेक्ट और वर्ब है। सब्जेक्ट कौन सा है, वी, और राइट क्या है, वर्ब है। क्लियर हो गया? अब यहां तक आपको मैंने क्या बताया, आप मेरे साथ अगर इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके लिए सेंटेंस बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहेगा। सब्जेक्ट और वर्ब, ठीक है। आई ईट, अली प्लेज, यू ड्रिंक, शी रीड्स, दे वॉच, वी राइट। यहां तक आपको मैंने बताया कि सब्जेक्ट और वर्ब, ठीक है। अब अगर आप इस सेंटेंस को थोड़ा सा मजीद इसमें ऐड करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, ये आपको मैं बताता हूं, ठीक है। ये देखिए, अब हमारे पास आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट एंड वर्ब, देन अगर हम उसको मजीद एक पूरा जुमला बनाना चाहते हैं तो उसमें हम SVO का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो हम उसमें ऐड करेंगे। उसके लिए हम ऑब्जेक्ट को मेंशन करेंगे। ऑब्जेक्ट का जिक्र करेंगे। सब्जेक्ट आपको मैंने बता दिया, सब्जेक्ट और वर्ब। अब यहाँ पर जो हमने ऐड किया वो क्या ऐड किया, एन एप्पल। आई ईट, पहले तक क्या था, आई ईट। आप कह सकते हैं कि आगे वाले को शायद बात पूरी समझ ना आए, तो इसमें हम थोड़ी सी और मालूमात ऐड करना चाहते हैं। तो आपने क्या किया, आपने एप्पल को ऐड कर दिया, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पर तमाम सेंटेंसेस में हम ऑब्जेक्ट को ऐड करेंगे। ये देखें, शी रीड्स बुक, यहाँ पर हमने बुक को ऐड कर दिया, तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ, बुक हुआ। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, बुक है। इसी तरह अली प्लेज क्रिकेट,
यहाँ पर हमने प्लेस के साथ क्रिकेट लगा दिया, तो अली सब्जेक्ट वर्ब प्लेस एंड ऑब्जेक्ट क्या हुआ, क्रिकेट हुआ। इसी तरह आपने भी सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब को लाकर उसके बाद आपने तीसरी चीज़ अपने माइंड में लेके आनी है कि इससे रेलिवेंट क्या चीज़ हो सकती है। मैं क्या खा सकता हूँ, मैं क्या पी सकता हूँ, मैं क्या पढ़ सकता हूँ, मैं क्या खेल सकता हूँ, ऐसी हज़ारों चीज़ें आपके माइंड में आएगी। तो जो चीज़ आप आगे मेंशन करेंगे वो ऑब्जेक्ट होगी, ठीक है। दे वॉच टीवी, पहले क्या था, दे वॉच, यहां पर हमने टीवी लगा दिया तो टीवी क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। ग्रेट। ये देखें, यू ड्रिंक वाटर, यू सब्जेक्ट, ड्रिंक वर्ब एंड वाटर यहां पर क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। गुड। वी राइट अ लेटर, यहां पर पहले क्या था, वी राइट, हम लिखते हैं। क्या लिखते हैं, अब आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें होंगी, कोई भी चीज़ आपके माइंड में आ रही है, हम ख़त को लिखते हैं, हम मजमून लिखते हैं, जो भी है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। दोस्तों आपको मेरी बात समझ आ रही है कि आप एक सिंपल सा फिक्र कैसे बना सकते हैं। सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, सब्जेक्ट का आपको मैंने बता दिया है, वर्ब भी कुछ आपको मैंने बता दिया है, सब्जेक्ट और वर्ब को लेके हैं। उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब जब आपके पास हो जाएगा, उसके बाद आपने उसमें जो है ना ऑब्जेक्ट को आपने ऐड करना है। आपने सोचना है जो वर्ब आपके पास होगा ना, खाने का होगा, पीने का होगा, खेलने का होगा, देखने का होगा, जो भी होगा, आपने सोचना है कि इससे आगे क्या चीज़ हो सकती है, जिसे मैं खा सकता हूँ, मैं पी सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ, मैं यूज़ कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ। तो जो चीज़ आपके माइंड में आएगी वो आप उसको आगे लिख दें, तो आपके पास पूरा एक सेंटेंस बन जाएगा। फ्रेंड्स आपको समझ आ गया कि आप एक जुमला कैसे बना सकते हैं। ग्रेट। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनको आप देख लें। आई लाइक एप्पल्स, यहाँ पर देख लें सब्जेक्ट आई, वर्ब लाइक, एप्पल्स ऑब्जेक्ट, मुझे सेब पसंद है। शी प्लेस टेनिस, आप इन एग्जाम्पल्स को खुद ही देख लीजिएगा, क्योंकि अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरह आप एक सिंपल सा सेंटेंस बना सकते हैं। ये देखें द कैट, यहाँ पर द कैट भी सब्जेक्ट होती है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इंसान ही हो, इसके अलावा कोई और भी चीज़ें होती हैं, चाहे एनिमल हो या और भी ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, वो भी सब्जेक्ट हो सकते हैं। द कैट स्लीप्स, स्लीप्स वर्ब हो गया। ऑन द काउच क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये एग्जांपल्स आपने लाजमी देख लेनी है। ओके, अब यहां पर सादा फिक्रात को अगर आप पहचानना चाहते हैं, हमारे पास एक सिंपल सा सेंटेंस है, फ़र्ज़ करें आपके पास एक सिंपल सा सेंटेंस है, उसकी अगर आप पहचान करना चाहते हैं तो आप पहचान कैसे करेंगे। पहचान भी तो ज़रूरी होती है ना, आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या कुछ होता है, और सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो अगर आप पहचान करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे, अब ज़रा वो सीख लेते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है, अली ईट्स एप्पल, अली सेब खाता है। अब यहाँ पर आपको कैसे पता चलेगा कि सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। चलें अब ज़रा इसकी प्रैक्टिस करते हैं। अली सेब खाता है, सबसे पहले आप ये देखना है कि आपने फ़ाइल को तलाश करना है। क्या करना है आपने, सबसे पहले आपने फ़ाइल को तलाश करना है। फ़ाइल क्या होता है, अभी आपको मैंने बताया फ़ाइल क्या होता है, जी बताएं आप मुझे। जी, फ़ाइल वो होता है जो काम को करने वाला होता है, या जिस पर मेन फोकस होता है। तो यहाँ पर आप तवज्जो के साथ अगर इस सेंटेंस को गौर करें तो आप देखेंगे कि जो मेन जिस पर फोकस है वो अली पर है। ईट्स एप्पल को एक दफ़ा आप साइड पर रख दें तो मेन फोकस अली ही है ना, अली काम को कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, अली हमारे पास क्या हुआ, यानी इसको कौन खाता है, ये देखें इसको अली खाता है। तो आपको मेरी बात समझ आई है। सबसे पहले आपने फ़ाइल को तलाश करना है, यानी सादा फिक्रात की अगर आप पहचान करना चाहते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कहाँ पर होता है, कैसे आपको पता चलेगा। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट को तलाश करना है। तो सब्जेक्ट हमारे पास कैसे होगा, आपने ये देखना है कि यहाँ पर कौन खाता है। तो जब आप खुद से सवाल करेंगे तो आपके माइंड में आएगा अली खाता है, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई है, ग्रेट। उसके बाद आपने क्या करना है, हमारे पास सेम सेंटेंस है, आपने फेल को तलाश करना है। फेल क्या होता है ये भी आपको मैं बता चुका हूँ, सिर्फ एक्शन नहीं होता बल्कि साथ में स्टेट यानी हालत भी बतानी होती है। सब्जेक्ट को आपने तलाश कर लिया, उसके बाद आपने वर्ब को तलाश करना है, ठीक है। अली को तलाश करने के बाद आपने देखना है कि ये जो खाने वाला काम है यानी वो क्या काम करता है। नंबर 2 पे आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि वो क्या काम करता है, मेरा सब्जेक्ट जो है कौन सा काम करता है। तो जब आप ये सवाल अपने माइंड में लेके आएंगे तो आपको जवाब मिलेगा कि वो खाने का काम कर रहे हैं। तो जब खाने का काम वो कर रहा है तो ये फेल हुआ, क्योंकि फेल क्या होता है,
जो किसी एक्शन के बारे में बात करे। तो यहाँ पर एक्शन है ना, खाने वाला जो काम है ये एक्शन ही हुआ ना। तो नंबर 1 पे आपने क्या करना है, आपने फाइल को तलाश करना है। नंबर 2 पे आपने फेल को तलाश करना है। जब आपने ये पता लगा लिया कि क्या काम करता है, खाने वाला काम करता है, तो उसके बाद नंबर 3 पे आपने मफूल को तलाश करना है, यानी ऑब्जेक्ट जो सेंटेंस के आखिर में होता है। तो मफूल के बारे में तो आपको मैं अभी बता चुका हूँ। मफूल क्या होता है? जो एक्शन को रिसीव करता है, जिस पर एक्शन होता है। अब आपको समझ आ रही होगी कि मैंने आपको सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट के बारे में सबसे पहले क्यों बताया आपको, क्योंकि अगर आपको सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट का पता नहीं होगा तो आप फ़िक्रा कैसे बनाएंगे, उसके बाद आप फ़िक्रे में के अंदर जो भी वर्ड्स इस्तेमाल किए होते हैं आप उसकी पहचान कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको इनका पता लाजमी होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, अली सेब खाता है। अब आपने सवाल ये करना है कि क्या खाता है वो। पहले क्या किया, कौन खाता है, क्या काम करता है, खाने वाला। तो अब आपके ज़हन में सवाल आना चाहिए कि क्या खाता है। तो जवाब आपको मिलेगा सेब खाता है। तो सेब क्या हुआ, मफूल हुआ। तो आपको समझ आ गई दोस्तों कि एक सादा फिक्रे की अगर आप पहचान करना चाहते हैं तो ये 3 चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। सबसे पहले आपने फ़ाइल को तलाश करना है, उसके बाद आपने वर्ब को तलाश करना है, उसके बाद आपने मफूल को तलाश करना है। जब इस तरह आप करेंगे तो आप आसानी से किसी भी सादा फिक्रे को आप उसकी पहचान कर सकेंगे कि सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट कहाँ पर है। क्लियर हो गया? ग्रेट। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपके लिए एक और चीज़ आसान बनाने वाला हूँ। ऐसा होता है दोस्तों कि फॉर एग्जांपल आपने एक सिंपल सा सेंटेंस बनाया, तो आपकी ख्वाहिश होती है कि आप एक छोटे से जुमले के अंदर आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन ऐड करें, मज़ीद उसमें वर्ड्स को ऐड करें ताकि आपका जुमला और भी कैची हो जाए। तो उसके लिए यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बताऊँगा, आपने वो अपने माइंड में लाजमी रखनी है। तो किस तरह आप एक सिंपल से बड़ा जुमला बना सकते हैं, अब ज़रा वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास सिंपल जुमला क्या है, आई ड्रिंक वाटर। ड्रिंक हमारे पास वर्ब है, यहाँ पर आप क्या बता रहे हैं कि मैं पानी पीता हूँ। ये हमारे पास क्या है, एक सिंपल सा जुमला है। अब इसके अंदर आप मज़ीद वर्ड्स कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे आप इसमें इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे। एडजेक्टिव क्या होता है, अगर आप उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी, वीडियो का लिंक मैंने वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आपने लाजमी देख लेना। बहरहाल एडजेक्टिव क्या करता है, ये मॉडिफाई करता है नाउन को, ठीक है। तो यहाँ पर देखें हमने एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया है कोल्ड, आई ड्रिंक कोल्ड वाटर। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ना सेंटेंस के अंदर मालूमात में इजाफा किया। पहले मैंने कहा मैं पानी पीता हूँ, जब मैंने एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया तो फिर मैंने क्या बोला, मैं ठंडा पानी पीता हूँ। आप पानी पीते हैं, किस तरह का पानी पीते हैं, गर्म पानी पीते हैं, ठंडा पानी पीते हैं, आगे वाले को कैसे पता चलेगा। तो आप उसमें इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं तो आपने एडजेक्टिव का इस्तेमाल करना है। आई ड्रिंक कोल्ड वाटर, मैं ठंडा पानी पीता हूँ। यहाँ तक बात होगी है। अब आगे वाले को कैसे पता चलेगा कि आप पानी कैसे पीते हैं, आप आहिस्ता से पानी पीते हैं, आप तेज़ पानी पीते हैं, आप कैसे पानी पीते हैं। तो उसके लिए हमने एडवर्ब का इस्तेमाल करना है जो कि वर्ब को मॉडिफाई करेगा, ठीक है। यहाँ पर ये जो एडवर्ब होता है इसको भी अगर आप समझना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो जो एडवर्ब होता है ये क्या करता है, ये वर्ब को मॉडिफाई करता है, यानी इसके माना में तब्दीली पैदा करता है। तो यहाँ पर आपने बताना है कि आप किस तरह पी रहे हैं ठंडे पानी को। तो इसके लिए हम एडवर्ब का इस्तेमाल करेंगे। आई ड्रिंक कोल्ड वाटर फास्ट, मैं ठंडा पानी तेज़ी से पीता हूँ। तो यहाँ पर देखें 3 चीज़ें, मैं पानी पीता हूँ, मैं किस तरह का पानी पीता हूँ, मैं ठंडा पानी पीता हूँ, एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे। फिर आपने बताया कि मैं ठंडा पानी कैसे पीता हूँ, आराम से पीता हूँ, तेज़ी से पीता हूँ, कैसे पीता हूँ, या मैं बैठकर पीता हूँ, मैं कैसे पीता हूँ, खड़े होकर पीता हूँ। तो इसके लिए मैं एडवर्ब का इस्तेमाल करूँगा। एडवर्ब का इस्तेमाल भी सेंटेंस के आखिर में होगा, ठीक है। आई ड्रिंक कोल्ड वाटर फास्ट, मैं ठंडा पानी तेज़ी से पीता हूँ, या आप स्लोली का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको समझ आ गया कि किस तरह आप एक बड़ा जुमला बना सकते हैं। एक और एग्जांपल देखें, आई टेक टी, मैं चाय पीता हूँ। आप अपने माइंड में इंफॉर्मेशन को खुद ऐड करते जाएं, उसी के मुताबिक फिर आप वर्ड को भी ऐड कर दें। आई टेक टी, मैं चाय पीता हूँ, लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि मैं किस तरह की चाय पीता हूँ, ठंडी या गर्म। तो जब मैंने हॉट का वर्ड यूज़ किया तो इसने आकर ये बता दिया कि मैं गर्म चाय पीता हूँ। ये हॉट क्या हुआ हमारे पास, एडजेक्टिव हुआ, ठीक है, क्योंकि इसने आकर बताया कि मैं चाय जो है टी मैं गर्म पी रहा हूँ।
उसके बाद मैंने ये बताना है कि मैं गर्म चाय किस तरह पी रहा हूँ। तो उसके लिए हम एडवर्ब का यूज़ करेंगे। आई टेक हॉट टी स्लोली, आई टेक हॉट टी स्लोली। तो इस तरह आप जो है अपने एक सिंपल से जुमले को, एक छोटे से जुमले को बड़ा जुमला बना सकते हैं। आप जितनी चाहे इंफॉर्मेशन उसमें ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अच्छे से आपको समझ आ गया? ग्रेट। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, आपको मैं बल्कि प्रैक्टिस करवाता हूँ कि जुमले आप कैसे बना सकते हैं। एक सिंपल से आप जुमले कैसे बना सकते हैं। आप अपनी डेली रूटीन के मुतालिक बात करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप मुझे बताएं कि आप हर रोज़ क्या करते हैं। आप कहें, मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं खाना पकाता हूँ, आई ईट ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता करता हूँ, आई क्लीन दी हाउस, मैं घर साफ़ करता हूँ, आई लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखता हूँ, आई प्रेस माई क्लोथ्स। आप अपनी डेली रूटीन से स्टार्ट करें, ठीक है। डेली रूटीन से आप स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए जुमला बनाना भी आसान होगा। सिर्फ आप ये ना कहें कि आई स्टडी। आपको मैंने बताया ना कि जब आपने बोला कि स्टडी, आपके माइंड में आना चाहिए कि मैं किस चीज़ को पढ़ सकता हूँ। मैं किताब को पढ़ सकता हूँ, मैं किसी भी न्यूज़पेपर को पढ़ सकता हूँ। तो साथ में ऑब्जेक्ट को लाजमी मेंशन करें, ठीक है। तो आप हर रोज़ क्या करते हैं, इस तरह आप जुमले बनाने की प्रैक्टिस खुद से आप कर सकते हैं। ग्रेट। अब यहाँ पर एक आम सी गलती है जो कि मैं आपको बता देता हूँ। हमेशा आपने जो जुमला होता है ना, वो आपने सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है। सब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस के शुरू में आएगा। अगर आपने इसको आगे पीछे कर दिया तो आपका सेंटेंस सारा गलत हो जाएगा। वो किस तरह? अगर आपने कहा ईट ब्रेकफास्ट आई, ये सेंटेंस आपका गलत है, क्योंकि आपने SVO यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है, वो आपने चेंज कर दिया है। तो सही जुमला क्या होगा? आई ईट ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता करता हूँ। बात समझ आ गई है? सब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस के शुरू में होना चाहिए। एक और मिस्टेक ऐसा होता है कि कभी कभी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एक ही सेंटेंस में 2 वर्ब्स का इस्तेमाल कर जाते हैं, जो कि गलत है। वो किस तरह? ही रन्स ईट्स। अब ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है। वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट तो आप लगा सकते हैं, वो तो समझ आती है। लेकिन अगर आप एक ही सेंटेंस में 2 वर्ब्स का इस्तेमाल करेंगे तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। सिंपली आपने एक वर्ब का इस्तेमाल करना है। ही रन्स, वो भागता है। बात समझ आ गई है? फाइल से आपने आगाज़ करना है और आपने एक ही फेल का इस्तेमाल करना है। फ्रेंड्स, अच्छे से आपको समझ आ गई कि ये आम सी गलती कौन सी है? ग्रेट। अब चूंकि आप हमारे इस पहले दिन की क्लास को अच्छे से समझ चुके हैं, आई होप कि अगर आपने हमारे लेसन को अच्छे से देखा है तो आप 100% इस लेसन को समझ चुके होंगे और आप इस काबिल भी बन चुके होंगे कि आप खुद से आसान से जुमले बनाना सीख चुके होंगे। अब आपने क्या करना है कि आपने अपनी डेली रूटीन को इंग्लिश में बयान करना है। तो कम से कम आपने अपनी डेली रूटीन को इंग्लिश में बयान करने के लिए 10 फ़िक्रात लाजमी बनाने हैं, ठीक है। 10 फ़िक्रात आपने बनाकर, सिंपल से आपने फ़िक्रात बनाने हैं। 10 फ़िक्रात बनाने के बाद आप व्हाट्सएप पर या कमेंट्स में आप अपनी जो प्रैक्टिसेस हैं वो आप सेंड कर सकते हैं। हम आपकी प्रैक्टिसेस को लाजमी चेक करेंगे और आपको फीडबैक भी देंगे। तो इसी के साथ ही दोस्तों, आज की हमारी जो पहली क्लास है वो यहीं पे इख्तिताम होती है। दोस्तों, आपके साथ मुलाकात होगी दूसरे दिन की क्लास में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।